हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदाइश से ज़मीन पर उतारे जाने तक सबसे पहले आदम को दुनिया में भेजा गया। हजरत आदम को अबुल श यानी सब इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आ चुके हैं या आएंगे सब हजरत आदम की ही औलाद है, इसी लिए इन्हें आदमी कहा जाता है। जब अल्लाह तौला ने हजरत आदम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से अर्ज़ किया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक्त ज़मीन में जिन्नात रहते थे और इब्लीस की बादशाहत थी। लिहाजा आपके बारे में कुछ बताने से पहले शैतान इब्लीस का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वाक़े का शैतान से गहरा ताल्लुक है। इब्लीस लईनह अल्लाह तौला ने इस मखलूक को बहुत खूबसूरत बनाया था और शराफ़त व बुज़ुर्गी से भी नवाजा था। ज़मीन और दुनिया के आसमान की बादशाहत दी थी। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी के इनाम से भी नवाजा था, लेकिन उसने अल्लाह के सामने घमंड किया और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह तौला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसे शैतान में बदल दिया। उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारे रुतबे जो अल्लाह तौला ने उसे अता किए थे छीन लिए। उस पर अपनी लानत फरमाई, उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसको और उसकी पैरवी करने वालों का ठिकाना जहन्नुम करार दिया। शैतान इब्लीस कौन था? इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाहत मिली हुई थी। इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत इब्ने अब्बास के हवाले से फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक़ रखता था, इब्लीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था। ये लौ शोले की तरह नज़र नहीं आती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में होती है। इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायत में अज़ाज़ील भी आया है और यह जन्नत के पहरेदारों में से था। इब्ने अब्बास की रिवायत इब्लीस का घमंड। अल्लाह तौला कुरान पाक में फरमाता है कि और उनमें जो कहे कि मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूँ तो उसे हम जहन्नुम की जज़ा देंगे, हम ऐसी ही सज़ा देते हैं सितमगारों को। सूरह अल-अंबिया आयत 29। इस आयत की तफसीर में इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फरिश्तों में सबसे पहले जिसने यह बात कही कि अल्लाह के बजाय मैं माबूद हूँ, वो इब्लीस लईन है। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह आयत अल्लाह के दुश्मन इब्लीस के बारे में उतरी। अल्लाह ने इस पर लानत फरमाए और इसे अपनी रहमत से निकाल दिया और फरमाया हम इसे दोज़ख की सज़ा देंगे और जालिमों को हम इसी तरह का बदला दिया करते हैं। अल्लाह तौला कुरान पाक में एक जगह और इरशाद फरमाता है, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। मुनकिर हुआ, गुरूर किया और काफिर हो गया। सूरह अल-बकरा आयत 34। इब्लीस को ऐसा घमंड क्यों हुआ कि उसने न सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया बल्कि खुदाई का भी दावा कर बैठा। इसके बारे उलमा के बहुत से कौल हैं। इब्ने अब्बास के एक कौल के मुताबिक ज़मीन पर इंसानों की तख्लीक से पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार उन्होंने ज़मीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और खून बहाया। अल्लाह तौला ने इनके फसाद को ख़त्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों के एक गिरोह के साथ भेजा। ये वही गिरोह था जिसे जिन कहा जाता है। इब्लीस ने और उन फरिश्तों के गिरोह ने इनसे जंग की और इन्हें जजीरों और दूर दराज के पहाड़ों में धकेल दिया। इस कारनामे से उसमें गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह इसके अगरूर को जान गया, लेकिन फरिश्ते न जान सके। इब्ने अब्बास के एक दूसरे कौल के मुताबिक इब्लीस आसमान दुनिया, ज़मीन और उसके दरमियान सब इलाके का बादशाह और निज़ाम चलाने वाला था, और साथ ही जन्नत की हिफाजत का भी जिम्मेदार था। इब्लीस अल्लाह तौला की बहुत इबादत करता था और उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता था। इस वजह से वह खुदपसंदी का शिकार हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत ऊंचे मर्तबे वाला समझने लगा, और आखिरकार उसने अल्लाह तौला के सामने भी अपने घमंड को जाहिर कर दिया। उद्धरण चिन्ह इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास और दूसरे सहाबाए किराम की रिवायतों के मुताबिक जब अल्लाह तौला अपनी अजीज़ तरीन मखलूक को बनाने के बाद अपनी शान के मुताबिक अर्श पर रौनक अफरोज़ हुआ तो इब्लीस को आसमान दुनिया की बादशाहत पर मुकर्रर किया। इब्लीस का ताल्लुक फरिश्तों के उस गिरोह से था जिन्हें जिन कहा जाता है।
उनका नाम जिन इसलिए रखा गया कि वह जन्नत के पहरेदार और हिफाजत करने वाले थे। इस इज्जत अफजाई सम्मान से इब्लीस के दिल में तकब्बुर यानी घमंड पैदा हो गया, यहाँ तक कि उसने ये कह दिया कि अल्लाह तौला ने जो कुछ मुझे अता किया है वह मेरी साथी इबादत और रियाजत का इनाम और फल है। जब अल्लाह तौला ने आदम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे। सबने हुक्म की तामील की, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और अल्लाह तौला की नाफरमानी की। अल्लाह तौला तमाम भेद जानता है। इब्लीस से सवाल किया, तुझे किस चीज़ ने आदम को सजदा करने से रोका? उसने जवाब दिया, मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया। शैतान का जवाब तकब्बुर और जहालत वाला था। अल्लाह तौला इस पर गज़बनाक हुआ और रांदहे दरगाह कर दिया, यानी अपनी रहमत से निकाल दिया और लानत का तौक उसकी गर्दन में डाल दिया। शैतान ने तौबा व इस्तिग़फ़ार करने के बजाय अल्लाह तौला से खुली बगावत कर दी और क़यामत तक के लिए आदम की नस्लों को बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह पाक के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलाद आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसकी दरख्वास्त मंजूर की गई, उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। हजरत आदम की पैदाइश, अल्लाह हर काम पर कादिर है, वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है, लेकिन इस दुनिया और इंसानों की तख्लीक उसने कई मरहलों स्टेजेस में की। जब अल्लाह तौला ने हजरत आदम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना नायब। उन्होंने कहा, तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी हमद के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरत बका आयत 29-30। हजरत इब्ने अब्बास इस आयत की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा कि सबसे पहले ज़मीन पर रहने वाले जिन्नों ने फसाद बर्पा किया, खून बहाया और अल्लाह की नाफरमानी की, लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी वैसा ही करेगा। अल्लाह तौला ने फरमाया कि बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। ये बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का ये कहना एतराज़ के तौर पर नहीं था और न ही आदम और उनकी औलाद से हसद के तौर पर, क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते वह बात नहीं कहते जिसको कहने या पूछने की उन्हें इजाज़त न हो। लिहाजा जब अल्लाह तौला ने आदम को बनाना चाहा तो फरमाया कि सारी ज़मीन से मिट्टी लाई जाए और आदम के लिए लेसेदार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले ये मिट्टी गारे की शक्ल में थी, फिर इससे खमीर उठ गया, लिहाजा इस लेसेदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह तौला ने आदम को किस मिट्टी से बनाया गया? अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया जिसको तमाम ज़मीन से लिया गया। इस तरह कई जगह की मिट्टी इस्तेमाल होने की वजह से इंसान अलग अलग रंग जैसे गोरे, काले या सांवले, अलग अलग आदतों